दोस्तों, एक कलेक्टर साहिबा अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर एक 5 स्टार होटल पहुंचती हैं। वहां पहुंचने के बाद होटल के अंदर जितना भी स्टाफ था और जितने भी कस्टमर वहां खाना खा रहे थे, वह सभी लोग कलेक्टर साहिबा की तरफ देखने लगते हैं। इतनी देर में ही कलेक्टर साहिबा होटल के अंदर आ जाती हैं और अंदर आने के बाद जो सभी वेटर खड़े हुए थे, उनमें से एक वेटर के मैडम पैर छूने लगती हैं। अब इस नज़ारे को देखने के बाद वहां जितने भी लोग थे, वह सभी हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि यह इतनी बड़ी कलेक्टर साहिबा हैं और इस एक मामूली से वेटर के पैर क्यों छू रही हैं। दोस्तों, कौन थी वह कलेक्टर साहिबा और क्या रिश्ता था उनका इस वेटर के साथ? जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को विनम्र निवेदन है कि जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला में एक परिवार रहता था, जिस परिवार के अंदर पति और पत्नी रहते हैं और उनकी एक बेटी है। जो पति होता है उसका नाम मनोज होता है। मनोज बहुत मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करने करके पैसा कमाया करता था। इसी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उनकी एक बच्ची थी। जब 4 साल की होती है तो अचानक से उनकी पत्नी का किसी बीमारी के कारण से मौत हो जाता है और पत्नी की मौत होने के बाद जब घर में केवल 2 सदस्य रह जाते हैं, बाप और बेटी, तो जो मनोज होता है उसकी फैमिली वाले उसे समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तो तुम जवान हो। लेकिन जब मनोज अपनी 4 साल की बेटी की तरफ देखता है तो उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो उन लोगों से साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर मैं दूसरी शादी कर ली तो मेरी दूसरी जो पत्नी आएगी वह पता नहीं कैसी होगी, मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगी। अक्सर ऐसा होता है कि सौतेली माँ आती है तो जो पहले बेटी होती है, बेटा होता है, उसका पालन पोषण अच्छा नहीं होता है। और मैंने यह सोचकर मैं लिया हूँ कि मैं मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा कर लूंगा, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, उस बच्ची का नाम उन्होंने अंजलि रखा और अंजलि अब स्कूल जाने लगी है। मनोज मेहनत मजदूरी किया करता है और अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाया लिखा रहा था, आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है और समय बीतने के साथ साथ अंजलि भी अब 10वीं क्लास में आ गई थी और जैसे ही और 10वीं क्लास में आती है तो एक दिन मनोज उससे कहता है कि बेटी, अगर तुम 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर ले आओगी तो मैं तुम्हारी किसी भी एक इच्छा को पूरी कर दूंगा। दोस्तों, गरीब लोग थे। अब इस बात को सुनने के बाद अंजलि बहुत खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में पापा आप मेरी इच्छा पूरी करोगे? तो मनोज कहता है कि हाँ मेरी बेटी, जो तुम चाहोगी मैं वह कर दूंगा। उसके बाद उसकी बेटी कहती है कि पापा, अगर मैं 10वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाती हूँ तो आप मुझे किसी 5 स्टार होटल में डोसा खिला देना। मेरी सिर्फ यही एक इच्छा है और मैं 5 स्टार होटल के अंदर बैठकर डोसा खाना चाहती हूँ। इसके बाद मनोज अपनी बेटी से वादा करता है और धीरे धीरे जो अंजलि होती है वह भी दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है और कड़ी मेहनत करती है और कड़ी मेहनत करके तैयारी के साथ अपना बोर्ड का एग्जाम देती है। दोस्तों, जो अंजलि होती है वह 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। अंजलि ने केवल अच्छे नंबर प्राप्त नहीं किए बल्कि पूरे जिले में टॉप कर दिया था। अब यह बात जैसे ही मनोज को पता चलती है कि उसकी बेटी ने पूरे जिले में टॉप कर दिया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह कहता है कि बेटी, अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। उसके पिता ने काफी दिनों से कुछ पैसे जोड़ रखे थे अपनी बेटी को 5 स्टार होटल में खाना खिलाने के लिए। अगर वह ज्यादा नंबर भी न ला पाती तो वह उसे डोसा खिलाने लेकर जाने वाला था, लेकिन अब दोगुना खुशी के साथ जा रहा था। इसके बाद जो मनोज होता है तैयार होता है और अपनी बेटी को लेकर 5 स्टार होटल में चला जाता है। बोलता है तैयार हो जाओ तुम, और 5 स्टार होटल में पहुंच जाता है। अपनी बेटी को लेकर मनोज के पास बहुत साधारण से कपड़े थे, पुराने कपड़े थे जो उसने पहनकर गया हुआ था होटल में, और उन्हीं कपड़ों को पहनकर वो 5 स्टार होटल के एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अब वहां पर जो लोग खाना खा रहे थे वह उनकी तरफ अजीब तरह से देखने लगते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, कई जगह आपने देखा होगा कि जब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं वहां पे अगर आप कुछ अलग आप पहन कर चले जाओ तो लोग आपको देखने लगते हैं कि ये कैसे वेश में आ गया है। वही हाल मनोज के साथ भी था।
मनोज को सभी लोग देखने लगते हैं। तभी एक वेटर उनसे पूछने लगता है कि जी सर बताइए आपको क्या खाना है। उसके बाद मनोज कहता है कि मेरी बेटी के लिए डोसा ले आओ। तो रमेश उनसे पूछता है कि सर आपके लिए क्या लेकर आऊं, लेकिन मनोज कहता है मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं केवल अपनी बेटी को डोसा खिलाने के लिए यहाँ लाया हूँ, क्योंकि उसने अपनी इच्छा के तौर पर मुझे बताया था कि अगर मैं 10वीं क्लास को टॉप कर देती हूँ तो फिर आप मुझे 5 स्टार होटल में डोसा खिला देना। तो मेरे पास सिर्फ इतनी ही पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को डोसा खिला पाऊँ सुकून से, उससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए डोसा लेकर आ जाइए और मेरी बेटी खाएगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इन बातों को रमेश सुनता है तो एकदम से यह बातें उसके दिल पर लग जाती है। वह वहाँ से चला जाता है और होटल के मालिक के पास पहुँचता है। उसे कहता है कि मालिक, सामने जो टेबल पर जो गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है, उसकी बेटी ने 10वीं क्लास में जिले में जो है टॉप किया है और इसी खुशी में वह अपनी बेटी को डोसा खिलाने के लिए हमारे होटल लेकर आया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह आदमी भी अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाए, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनको अपनी तरफ से खाना खिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, मगर जो मेरी सैलरी आएगी आप उसमें से उनके पैसे को काट लेना। अब इस बात को सुनकर होटल का मालिक रमेश से कहने लगता है कि अरे भाई, सारी भलाई तुम ही लूट लोगे क्या? जरा हमें भी तो मौका दे दो बात कुछ भलाई करने का है। यह बात सुनकर रमेश थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन मालिक उसे कहने लगता है कि रमेश, ऐसा नहीं है, अगर इस बच्ची ने जिले में टॉप किया है तो यह हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है। यह हमारे जिले की, हमारे शहर की लड़की है, तो हम लोग आज इस खुशी के मौके को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को फ्री में खाना खिलाया जाएगा। ऐसा कहकर मालिक एक टेबल को अच्छी तरह से साफ करवाते हैं और एक वेटर को केक लाने के लिए भेज दिया जाता है। थोड़ी देर में केक आ जाता है और केक को उस टेबल पे सजा दिया जाता है और जो होटल का मालिक होता है मनोज और उसकी बेटी अंजलि के पास जाता है और उसका सम्मान के साथ वहां से उठाकर उस टेबल पर ले जाया जाता है जहां पर डेकोरेट किया गया था, केक रखा हुआ था। उसके बाद होटल में अनाउंसमेंट किया जाता है कि हमारे शहर की लड़की है और इसने 10वीं क्लास में पूरे जिले को टॉप किया है। इसकी खुशी में आज सभी लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाएगा। उन सबके लिए खाना होटल मालिक की तरफ से फ्री है। ऐसा कहकर उस लड़की से केक कटवाया जाता है और उन्हें अच्छे खाना खिलाया जाता है। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद मनोज हैरान रह जाता है और परेशान हो जाता है। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल का मालिक बाद में उससे पैसे मांगने लगेगा, क्योंकि उसके पास केवल अपनी बेटी के लिए डोसा खिलाने के लिए ही पैसे थे। वह वेटर से कहने लगता है अरे भाई, इतने पैसे मेरे पास नहीं है और देखो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन बेटा उन्हें बता देना कि जो होटल के मालिक हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब वेटर कहता है कि होटल के मालिक ने उन्हें मैं इस बात के बारे में बताया था और उन्होंने यह सब कुछ अरेंज करवाया है और कहा है कि अगर हमारे शहर की लड़की ने जिले को टॉप किया है तो उनकी तरफ से यह पार्टी बनती है। उसके बाद होटल मालिक भी वहां पर आ जाता है और वह पूरी मनोज को पूरी बात बताता है। इस बात को सुनने के बाद मनोज की आंखों से आंसू आ जाते हैं और होटल मालिक के सामने हाथ जोड़कर फुट फुट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसके पास कभी भी पैसे नहीं होते थे और ना ही वह सोचा था कि उसकी बेटी के लिए इतना कुछ किया जाएगा, वह भी एक 5 स्टार होटल के मालिक के जरिए। वह तो बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके अंदर दया भावना नहीं होती है और यही बात मनोज सब तब से सोच रहा था, लेकिन आज उसकी यह सोच बिल्कुल गलत साबित हो गई थी। अब वह अपनी बेटी के साथ वहां पर खाना खाता है और होटल मालिक अपनी तरफ से ढेर सारी मिठाइयाँ उन्हें देते हैं। कहते हैं कि बिटिया ने टॉप किया है तो इन मिठाइयों को ले जाकर अपने मोहल्लों में बांट देना, तभी सभी लोग को पता चलेगा कि उनके मोहल्ले की लड़की ने कितना बड़ा काम किया है। अब इन सभी चीजों को देखकर अंजलि के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वह सोचती है कि थोड़ा बहुत मैंने मेहनत किया और मेहनत करने के बाद जैसे ही मैंने जिले में टॉप किया तो उसके बाद सभी लोग उसका सम्मान कर रहे हैं और उसकी तरफ सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। वह होटल मालिक और होटल के वेटर की तरफ देखती है तो उन्हें देखकर उसकी आंखें छलकने लगती है। लेकिन दोस्तों अंजलि जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और फिर अपने पापा के साथ अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद वह पूरे मोहल्ले में उन मिठाइयों को बांटते हैं। सभी लोग अंजलि को बड़ा मान सम्मान देते हैं, उसके पापा की वह वाहवाही करते हैं। उसके बाद अंजलि अपने
मन ही मन में सोचती है कि यह जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ है और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगी और एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूँगी। साथ में उसके दिमाग में होटल मालिक और उस वेटर की छवि घूम रही होती है। उन्होंने आज उसके लिए इतना कुछ किया था। धीरे-धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ-साथ अंजलि अपनी पढ़ाई-लिखाई को जारी रखती है। उसने और भी ज़्यादा मन लगाकर मेहनत करके कड़ी मेहनत से पढ़ाई आगे शुरू की। अंजलि पढ़ने-लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। इसी कारण से उसकी मेहनत भी रंग लाती है और एक दिन वह जिला कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे ही वह जिला कलेक्टर बनती है तो फिर अपने पापा के पास फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि पापा आपकी बेटी जिला कलेक्टर बन गई है। इस बात को सुनकर उसके पापा खुशी से झूम उठते हैं, जिस तरह वह खुश हुए थे जब उसने 10वीं क्लास को पूरे जिले में टॉप किया था। फिर उसके पापा कहते हैं कि बेटी यह तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या इच्छा है? इस बात को सुनने के बाद अंजलि को पुरानी और सब बातें याद आ जाती है, जो बातें उसके साथ 10वीं क्लास पास करने के बाद हुई थी। अब उसको एक होटल में ले जाया गया था और वहाँ के मालिक और वेटर ने उनके बड़े ही अच्छे से स्वागत किया और अब यह बात उसके दिमाग में आ गई थी। तो फिर वह सोचती है कि चलो ठीक है, मैं जिला कलेक्टर तो बन गई हूँ, लेकिन एक बार मुझे उन होटल के मालिक और वेटर से ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ अंजलि बनी थी वह उन्हीं की बदौलत थी। अगर वह लोग उनका हौसला न बढ़ाते तो शायद अंजलि अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत न कर पाती और इस मुकाम को हासिल न कर पाती। धीरे-धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और फिर उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद अंजलि अपनी सरकारी गाड़ी को लेकर लेती है और सीधा इस 5 स्टार होटल पहुँच जाती है। उसके बाद अंजलि जैसे ही अपनी सरकारी गाड़ी से अपने गार्ड के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, तो वहाँ जाने के बाद जो होटल के अंदर लोग खाना खा रहे थे और वहाँ पर जितना भी स्टाफ था, वह सभी लोग आश्चर्य भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी अंजलि होटल के अंदर जाने लगती है और वहाँ के वेटर को देखने लगती है। देखते-देखते उसे रमेश नाम का वेटर दिख जाता है। फिर अंजलि उनके पास जाकर उनके पैर छूने लगती है। अब इस नज़ारे को देखकर रमेश भी हैरान हो जाता है और उसे उसे ऊपर उठाता है और कहने लगता है कि मैडम आप इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रहे हो? इसके बाद अंजलि हँसने लगती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि एक इतनी बड़ी अधिकारी और एक वेटर के पैर क्यों छू रही है। अब अंजलि रमेश से कहती है कि शायद आप मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं आपको चाह कर भी नहीं भूल सकती। रमेश थोड़ा सोच विचार करता है और फिर कहता है मैडम मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब किस तरह की बातें कर रही हो? अंजलि बताती है कि आज से कई साल पहले इस होटल में अपने पापा के साथ डोसा खाने के लिए आई थी और उसे उस समय आप ही मेरे टेबल पे आए थे, लेकिन आपने जाकर मालिक को बताया और मालिक ने अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया। आज जो मैं जिला कलेक्टर बनी हूँ, यह आपकी ही बदौलत है। शायद अगर आप मेरा हौसला न बढ़ाते तो मैं अपनी पढ़ाई को एक सीमित दायरे में करती। इस बात को सुनने के बाद रमेश की वह सारी बातें याद आ जाती है और वह भी अंजलि को पहचानने लगता है। कहता है कि अच्छा हुआ बेटी जो तुम जिला कलेक्टर बन गई। हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास आ जाओगी। और इस पूरी बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वह लोग कलेक्टर बनने के बाद यहाँ पर आई है और उस व्यक्ति के पैर छुई है। उसने कभी 10वीं क्लास में उसका इस तरह से स्वागत करके बधाई दिलाई थी। अब अंजलि रमेश जी से होटल मालिक को बुलाने के लिए कहती है, तो रमेश एकदम से मायूस हो जाता है और कहता है बेटा जो इस होटल के मालिक थे उन्होंने होटल बेच दिया है। अंजलि उनसे पूछती है ऐसा क्यों हुआ जो उन्होंने यह होटल बेच दिया है? तो रमेश ने उन्हें होटल मालिक को पूरी कहानी जो होटल मालिक की पूरी कहानी थी वो बताता है। वो बताता है कि उनकी पत्नी को भी कोई बीमारी हो गई थी और बीमारी के चलते उन्होंने पहले तो अपने घर को बेचा और घर के बाद जितनी भी उनकी जगह जमीन जायदाद थी सारा उन्होंने बेच डाला। बेचने के बाद वह उनकी पत्नी अभी भी ठीक नहीं हुई। तब उन्होंने यह तय किया कि मैं अपने होटल को बेच दूँगा और उन्होंने होटल को बेच दिया। उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हो पाई और उनकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत का सदमा उन्हें बहुत गहरा लगता है और इसी कारण से वह शराब पीने लगते हैं और शराब पीकर इधर-उधर घूमा करते हैं। उनके परिवार में और कोई तो था नहीं, उनकी कोई संतान तो थी नहीं, कोई औलाद तो उनकी थी नहीं, इधर-उधर घूमा करते थे। एक दिन मुझे वह ऐसे ही घूमते हुए मिल जाते हैं और उसके बाद मैंने उनको अपने घर
रख लिया है, मैं वहीं पर उनको रखकर उनकी सेवा किया करता हूँ। इस बात को सुनकर अंजलि को बड़ा ही दुख पहुंचता है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इसके बाद अंजलि रमेश जी को अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और कहती है कि घर जाने के लिए अपनी कार को लेकर निकल जाती है। वहां जाने के बाद वह जैसे ही होटल मालिक को देखती है तो होटल मालिक को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और जाकर उनके पैर छू लेती है। अब होटल मालिक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी रमेश बताता है कि मालिक यह वही लड़की है जिनके लिए पार्टी का सेलिब्रेशन आपने होटल में कराया था और सभी लोगों को फ्री में पार्टी दी गई थी। अब इस बात को सुनकर होटल मालिक की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अब वह काफी बुजुर्ग हो गए थे। अंजलि उन होटल मालिक को सहारा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जो आपके साथ हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन होली को कौन टाल सकता है। उसके बाद अंजलि उन होटल मालिक को लेकर अपने घर चली जाती है और वहां पर अपने पापा के साथ उन्हें रखने लगती है। पापा भी जैसे होटल मालिक की यह बात सुनते हैं तो उन्हें भी इस बात का बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि होटल मालिक असलियत में एक ईमानदार आदमी थे। उसके साथ ऐसा हो गया था जो शायद किसी बेईमान आदमी के साथ भी ना हो। रात अंजलि उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती है। होटल का जो वेटर था उनसे भी एक बात कह देती है कि आपको जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मांग मांग सकते हो। इसके बाद अंजलि अपना कार्यभार संभालने लगती है और धीरे धीरे अंजलि की उम्र शादी की हो जाती है। अब अंजलि की शादी एक लड़के से हो जाती है, लेकिन शादी से पहले अंजलि ने उस लड़के से कह दिया था कि मेरे 2 पिता हैं और दोनों पिता मेरे साथ ही रहेंगे और उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी। इस बात को उसका पति भी मान जाता है और अंजलि के पिता और होटल मालिक को अपने साथ रख लेता है और वहां पर उनकी सेवा करने लगता है। जब अंजलि के पिता को यह बात पता चलती है कि यह दूसरा पिता किस वजह से उनके साथ है, तो उसके बाद अंजलि का पति का उनका और भी ज़्यादा मान-सम्मान करने लगता है और उनको बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया करता था। दोस्तों, यह भी थी आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जिसे 10वीं क्लास में जिला टॉप किया और उसके बाद एक सेलिब्रेशन ने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। वह एक जिला कलेक्टर बन गई और जिला कलेक्टर बनने के बाद उसने कुछ ऐसा किया जो शायद किसी ने नहीं किया होगा, ना सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब क्या क्या आप कहना चाहोगे अंजलि के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे उस पिता के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे होटल मालिक के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी ज़रा-सा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स, कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।